हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार आए तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि 636 प्राप्त करने के लिए 636 योगफल प्राप्त करने के लिए कोई एपी है जिसका पहला पद 9 है, दूसरा पद 17 है, तीसरा पद 25 है और इसी प्रकार से ये आपका कंटिन्यू रहेगा। तो कहा है कि इसको कितने पद लेना होगा। यहाँ पे आपको पदों की संख्या बताना है। किसकी संख्या बताना है? पदों की संख्या। तो सबसे पहले यहां से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए एसएन बराबर कितना है? एसएन बराबर 636 है। उसी प्रकार से अगर देखेंगे तो पहला पद यहाँ पे 9 है। सार्व अंतर यहाँ देख लीजिए, 17 में से 9 को घटा देंगे, 17 में से 9 को घटावेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। अब यहां से आपको एन का मान निकाल लेना है। तो आप लोगों को बताए होंगे कि जब भी एन का मान निकालना होता है तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। कौन सा इक्वेशन मिलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। और उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे और सोल्व करके हम एन का वैल्यू को निकाल लेंगे। तो चलिए लिखेंगे सबसे पहले एच एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 ऑफ डी। एस एन का वैल्यू यहां देख लीजिए 636 है, बराबर n/2 2 इंटू ए का मान यहां से 9 होगा, n-1 ऑफ डी, डी का मान यहां से 8 होगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 636 बराबर n/2, यहां से 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहां से मिलेगा 9 प्लस n-1 ऑफ 4 मिलेगा। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 636 बराबर n होगा, ये आपका होगा 9 प्लस 4n-4 होगा। 636 बराबर n का n और ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 4n। चलिए यहां से लिख लेते हैं। 636 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर, इसको गुना कर दिए। अब यहां से लिखेंगे, सबको एक तरफ में कर लेंगे तो होगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0 होगा। देखिए इसको मध्य पद से तोड़ना आसान नहीं होगा, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला पे तोड़ लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे a बराबर कितना है? a बराबर 4 है। उसके बाद यहाँ पे b बराबर देख लीजिए +5 होगा और c बराबर -636 होगा। यानी कि इसको हमने तुलना कर लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में। तो a बराबर यहां कितना मिल गया? a बराबर 4, b बराबर 5 और c बराबर -636। आपको पहले d निकालना होगा तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर -4 इंटू -636 होगा। 5 बचे 25 माइनस 16 गुने माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 16 गुने 636 होगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 16 हमें कितना से गुना करना होगा?
16 में 636 से गुना करना होगा। तो 6 छक 36, 18 और 3 21 हो जाएगा, और 36 और 2 38 हो गया, 6 के 6, 3 के 3, 6 के 6, 671, तो 10,100, मतलब यहाँ पे मिलेगा 25 प्लस 10,176। तो 25 इसमें जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 6×5 = 11, 7×2 = 9, 10, ये आपका हो गया 102.01। यानी कि यहां से डी का मान कितना आ गया? डी का मान आपका आ जाएगा, यहां से पेज को थोड़ा इधर कर लेते हैं ना, यहां से मूल बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a होगा। यहां से इसको सोल्व कर लेंगे मेरे दोस्त। तो माइनस के माइनस और b का वैल्यू यहां से 5 है, प्लस माइनस √10,201, और नीचे आपका होगा 2 इंटू ए का मान यहाँ पे 4 है, तो -5 प्लस माइनस इसका वर्गमूल आपका 101 होगा, और नीचे 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। -5 प्लस माइनस, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे। एक बार प्लस लेके हल कर लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं। -5 प्लस 101 बटा 8 होगा, बटा 8 होगा, और -5 माइनस 101 बटा 8, ये आपका ये कितना हो जाएगा? 96 बटा 8 हो गया, और यहां से -106 बटा 8 होगा, ये आपका संभव नहीं है, यहां से 12 मिलेगा। इसीलिए इसीलिए यहां से x का वैल्यू कितना मिल गया? x है कि n? यहां से n ना निकलेगा, n का वैल्यू यहां से 12 निकलेगा, और यही आपका क्या होगा? यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 है, किसी एपी का प्रथम पद 5, ए बराबर 5 है, अंतिम पद जिसको टीएन या एल कहते हैं 45 है, अब इसका योगफल 400 है। पदों की संख्या यानी कि एन निकालना है, और साथ में सार्व अंतर यानी कि डी निकालना है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 ऑफ डी, एक ए भी फार्मूला होगा और एक आपका फार्मूला होगा n/2 और a प्लस tn। तो यहां से एन का वैल्यू आपका 400 दे रखा है, n का मान n लिखेंगे और 2 लिख देंगे, a का मान यहां पे 5 है, प्लस tn का वैल्यू यहां पे 45 है। तो हो गया 400 बराबर n/2, और a आपका हो जाएगा 50। ये कितना हो गया? ये आपका 50 हो जाएगा। हल कर लेते हैं, तो ये आपका 400 हो गया, और n/2 इंटू 50,
तो 400 बराबर ये आपका कटेगा तो यहां से आ जाएगा 25n। तो n का मान निकाल लेंगे 400 बटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 अठे 200, तो 25 16 400, तो n का वैल्यू कितना होगा, n बराबर 16 होगा। ये आपका आंसर होगा। अब आपको इसमें क्या निकालना है, अब आपको इसमें d निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला यहां से जानते हैं, Tn इक्वल टू होता है a प्लस n-1 ऑफ d होता है। तो Tn का वैल्यू यहां पे देख सकते हैं, पेज को छोटा कर दें क्या, चलिए पेज को छोटा कर दिए हैं। यहां से Tn इक्वल टू होता है a प्लस n-1 ऑफ d होता है। तो Tn का मान यहाँ पे 45 है, a का मान यहाँ पे 5 है, n का मान आपको दे रखा है 16 माइनस 1 इंटू डी। 45 में से 5 घटेगा तो 40 आ जाएगा। अब यहां से 15d होगा, तो d बराबर आ जाएगा 40/15। इसको हल करेंगे तो 5 से काट लेते हैं, 5 3 15, 8 5 40, तो d बराबर कितना हो गया 8/3। एक आंसर ए हो जाएगा, एक आंसर यहां पे होगा। तो n बराबर 16 है, 16 पद होंगे और इसका जो पदांतर है वो कितना होगा 8/3 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। चलिए आगे मूव करेंगे। वीडियो पसंद आता तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को मूव करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ध्यान दीजिएगा। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, कोई एपी है जिसका पहला पद ए बराबर 17 है, अंतिम पद Tn इक्वल टू 350 है, सार्व अंतर d बराबर 9 है। तो इनमें कितने पद होंगे, यानी कि आपको n निकालना है और वो सभी पदों का योगफल भी निकालना है। सबसे पहले यहां से हम लोग क्या करेंगे, n निकाल लेते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है Tn इक्वल टू, यहाँ पे Tn आपका 350 है, तो यहां से इसका फॉर्मूला होगा a प्लस n-1 ऑफ d बराबर 350। a का मान यहां पे कितना है, a का मान 17 है, a का मान 17 है, प्लस n-1 ऑफ d का मान आपका 9 है बराबर 350 होगा। हल कर लेते हैं, 17 प्लस 9n-9 बराबर 350 होगा। 17 में से 9 गया तो यहां से हो जाएगा 8 प्लस 9n बराबर 350। तो आपको यहां से n का मान निकालना होगा। तो 9n इक्वल टू 350 में से कितना घटेगा 8, ये हो गया 9n बराबर 342। तो यहां से n का मान होगा 342/9। तो n बराबर 9×3 = 27, और यहां से कितना हो गया 7, तो 9×8 = 72। n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 38 होगा। फिर आपको एस 38 निकालना है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा n/2, 2a प्लस, हालांकि इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे ना, a प्लस एल पर, a प्लस Tn। n का मान 38 है, 38/2 होगा, और e आपका a का मान 17 है और Tn का मान 350 है। तो 350 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 367। काट लेंगे इसको 19 बार में, और 19 में गुना कर लेंगे 367 से, जो आएगा वही आपका क्या होगा, वही आपका आंसर होगा। थोड़ा सा
चलिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल निकालना है। एन बराबर आपका 22 है, डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो सबसे पहले ए निकाल लीजिए, यहां से ए प्लस ये आपका हो जाएगा 22 माइनस 1 इंटू डी बराबर 149 होगा। ए का मान निकालना है, ये आपका 21 डी हो गया। ए प्लस 21 गुने डी, डी का मान 7 है बराबर 149। ए प्लस 147 बराबर 149। तो आपको यहां से ए निकाल लेना होगा। ए का मान यहां से कितना निकलेगा? ए का मान 2 निकलेगा। यहां से ए का मान 2 निकला। अब आपको निकालना है एस 22। एस 22 निकालना है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 22 बटा 2 और 2 यहां से हो जाएगा 2, यहां होगा 2 इंटू ए का मान 2 है प्लस ये आपका 21 हो जाएगा, 21 गुने 7 हो जाएगा। ये आपका 11 हो गया। 11 गुने 2 दूनी 4, 4 प्लस 147। तो 11 गुने 151 गुना कर लेते हैं, एक के एक, 5 और 1 6 और ये आपका हो जाएगा 1661 और यही आपका क्या होगा? यही आपका आंसर होगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। उस एपी के 51 पदों का योगफल निकालना है। एस 51 निकालना है। एस 51 निकालना है जिसके दूसरे यानी कि T2 दूसरे पद 14 है और तीसरे पद 18 है। तो सबसे पहले आपको ए और डी निकालना होगा। तो यहां से ये हो गया ए प्लस डी बराबर 14 और ए आपका हो जाएगा ए प्लस 2D बराबर 18। इक्वेशन फर्स्ट और ए आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है। दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 माइनस 2, एक में 2 को घटा दिए, ए प्लस डी बराबर 14 है और ए प्लस 2D बराबर 18 है। तो फाइनली यहां से माइनस कर देंगे तो डी यहां से फाइनली 4 निकलेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी निकल गया। तो आपको चलना है समीकरण 1 से या 2 से चलिए। तो यहां से चलेंगे 1 से, तो ए प्लस डी बराबर 14 है। तो ए का ए और डी का मान 4 है बराबर 14। तो ए का मान यहां से निकाल लिए 10। अब आपको 51वां पद निकालना है। तो हो जाएगा 51 बटा 2, 2 इंटू ए का मान आपका 10 है प्लस 51 में घटेगा तो 50 होगा और 50 गुने 4, ये आपका 51 बटा 2 हो गया गुने ये हो जाएगा 20 प्लस 200। तो 51 बटा 2 गुने 220, इसको काटेंगे 110 बार में, 110 बार में कटेगा। 51 में आपको गुना करना है 110 से, तो 0 के 0, 1 के 1, 6 के 6, 5, ये हो जाएगा 5610 और यही आपका क्या होगा? यही आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 होगा। कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इनके n पदों का योगफल बताना है। तो यहां पे इस 7 का मान दे दिया है 49 और इस 17 का मान दे दिया है 289। आपको एसएन का मान बताना है। अगर ये प्रश्न आपका एमसीक्यू होता तो उस स्थिति में इसका ऑप्शन होता एन, ऑप्शन बी होता एन स्क्वायर, ऑप्शन सी होता 2n, ऑप्शन डी होता n के पावर, मान लो यहां पे 2n प्लस 1 कर दिए। तो उस स्थिति में यहां पे हम देख रहे हैं कि एस 7 का मतलब है एस 7 बराबर इस 7 का स्क्वायर है।
उसी प्रकार से इसको देखिएगा तो इस 17 जो है ये आपका 17 का स्क्वायर है। यहां पे देख रहे हैं कि जौन सा पद है उसी का स्क्वायर है। यहाँ 17वां पद है तो 17 का स्क्वायर है, तो यहाँ nवां पद है तो किसका स्क्वायर होगा? n का स्क्वायर होगा। उस स्थिति में इसका राइट आंसर क्या होगा? उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता। लेकिन ये आपका प्रश्न क्या है? सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ये आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इसको सब्जेक्टिव के अनुसार बनावेंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। सबसे पहले यहां पे आप इसको तैयार कर लीजिए। n/2 यानी कि 7/2 होगा, फॉर्मूला अप्लाई कर लिए। 2a प्लस n-1 तो 6 ऑफ d होगा बराबर 49 होगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 सत्ते 49 कट जाएगा, आपका ही कटेगा। 7 सत्ते 49, तो यहां से मिलेगा 2a प्लस 6d बराबर 7 दूनी 14। आप कॉमन भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। उसी प्रकार से यहां लगा लीजिए 17/2 होगा, 2a प्लस 16d हो जाएगा और बराबर में 289 होगा। इसको काटेंगे, 17 बार में कटेगा, तो यहां से हो गया 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी 34। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। फ्रॉम 1 माइनस 2, ये आपका है 2a प्लस 6d बराबर 14 और ये आपका है 2a प्लस 16d बराबर ये आपका 34 है। इसको घटा देते हैं, माइनस माइनस ये भी आपका माइनस हो जाएगा। तो घटेगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल। तो 6 में से 16 गया तो माइनस में 10d होगा और यहां से माइनस में 20 होगा। तो d का वैल्यू यहां से 2 निकलेगा। अब चलिएगा फ्रॉम 1 से नहीं तो 2 से निकाल लीजिए। तो 2a प्लस 6d बराबर 14 है, 2 इंटू ए प्लस 6 इंटू 2 बराबर 14। तो यहां से हो जाएगा 2a प्लस 12 बराबर 14। तो यहां से 2a बराबर 2, तो a बराबर यहां से 1 होगा। a आपका 1 है तो आप यहां से निकाल लीजिए एस एन, हो जाएगा n/2, 2 ऑफ a का मान यहाँ पे 1 है प्लस n, यहां पे लिखेंगे n, पेज को और इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, छोटा कर दिए हैं। यहां से हो जाएगा n-1 ऑफ d का मान यहां पे 2 है। हल कर लेते हैं, n/2 होगा 2 प्लस 2n-2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आपका कैंसिल हो गया। तो यहां से n/2 और यहां से मिलेगा 2n, तो 2 से 2 कैंसिल, तो n में n से गुना करेंगे, तो n में n से गुना करेंगे तो कितना होगा? n में n से गुना किए तो आपका n² हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को रिमूव करेंगे जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 होगा। आइए दर्शाएं कि a1 a2 डॉट डॉट करते करते an से एक ap बनती है। an दिया गया है जो कि परिभाषित है, तो यहां से an बराबर 3 प्लस 4n है। तो सबसे पहले यहां पे n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, इसी प्रकार से आपको यहां पे रख लेना होगा। a1 निकाल लेते हैं, तो 3 प्लस 4 इंटू 1, इसको हल करेंगे तो 7 मिलेगा। उसी प्रकार से a2 निकाल लेते हैं, तो 3 प्लस 4 इंटू 2, ये आपका हल करेंगे तो 11 मिलेगा। a3 तो 3 प्लस 4 इंटू 3, ये आपका कितना मिलेगा? 4 12, 12 और 3 15। आगे भी निकाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, यहीं से आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला पद आपका 7 है, सार में अंतर देख लीजिए, 4 का अंतर है। कितना का अंतर है? 4 का अंतर है। तो यहां से आपको 15 पद n बराबर यहां पे 15 होगा, तो इस 15 आपको निकालना होगा। फॉर्मूला हो जाएगा 15/2, 2 इंटू ए प्लस n की 15 माइनस 1, तो 14 गुने 4, तो 15/2 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो 14 चौके 56, और 56 में 14 को क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे, तो ये आपका 70 हो गया। हल करेंगे तो 15 गुने 35,
और 15 में 35 से हम लोग गुना करके लिख लेंगे, तो 35 दहा के 350 और 35 पचे 175, तो ये आपका हो जाएगा 525। 500 कितना हो गया? 525, और यही आपका क्या होगा? यही आपका आंसर होगा। ये आपका HW हो गया, इसको आप लोग खुद से बना लीजिएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। देख लीजिए यहां पे, ये भी आपका उसी प्रकार से है। यहां पे 10वां पद निकालना है आपको, 9वें पद निकालना है। हालांकि उससे थोड़ा सा हट करके है। देखिए एक फार्मूला आप लोग को बताते हैं। अगर SN दिया रहे तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए SN-1 और यहां से उसको TN में बदल लीजिए, तो इसका फार्मूला होगा SN-SN-1। इस फार्मूला से हम क्या निकाल लेंगे? इस फार्मूला से हम पहले TN निकाल लेंगे। ये TN निकालने का फार्मूला है कब? जब SN का मान दिया रहे, तो जहां N है वहां पे N-1 निकाल लेंगे, और फिर TN निकालने के लिए आपको SN में से SN-1 को घटा देना होगा। जैसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन आपको बना करके दिखा देते हैं, तब हम इसको बना करके दिखाएंगे। मतलब ये TN निकालने के लिए है। अगर यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे पढ़ के पहले देख लेते हैं प्रश्न को। कह रहा है कि यदि किसी AP के प्रथम N पदों का योगफल दिया हुआ है, इसका प्रथम पद निकालना है जो कि S1 होगा। क्या है? प्रथम 2 पदों का योगफल निकालना है। दूसरे पद क्या है? इस प्रकार से तीसरे, 10वें और 9वें पद निकालना है। इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। योगफल के लिए तो हम यहीं से निकाल सकते हैं ना। चलिए अलग से क्वेश्चन लेकर के आपको दिखा देते हैं। जैसे यहां पे मान लीजिए कि इस प्रकार से है आपका, यहां पे SN बराबर दे दिया है 4n² प्लस 2 है, और आपको यहां से 10वां पद निकालना है सपोज। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा SN-1, तो 4 के 4, अब यहां से लिखना पड़ेगा N-1 का होल स्क्वायर और प्लस 2। हल करेंगे 4 के 4, ये आपका हो जाएगा A² माइनस 2AB प्लस B² और प्लस यहां 2 लिखेंगे। इसको हल करेंगे तो होगा 4n² माइनस 8n प्लस 4 प्लस 2 होगा। कि आपका हो गया 4n² माइनस 8n प्लस 6 होगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहां से निकालना होगा TN। तो TN निकालने के लिए क्या करेंगे? TN पद बराबर SN माइनस SN-1। तो यहां से SN कितना है? 4n² प्लस 2 है, और इसको में घटा देना होगा 4n² माइनस 8n प्लस 6 को। तो हल करेंगे तो फाइनली यहां से TN पद जो निकलेगा वो हो जाएगा 4n² प्लस 2 माइनस 4n² प्लस 8n माइनस 6 होगा। तो फाइनली मैं यहां देख पा रहा हूं कि दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से TN पद क्या निकलेगा? 8n माइनस 4 निकलेगा। अब यहां से 10 रखेंगे तो 10वां पद निकल जाएगा, तो T10 निकाल लेंगे। ये आपका हो जाएगा 8 गुने 10 माइनस 4, तो 80 में से 4 गया तो आपका 76 हो जाएगा। यहीं पे अगर आपको पूछा जाए कि 10वां पदों का योगफल, तो इसको पे निकालेंगे। यहां पे 10 रख करके 10 रखेंगे तो हो जाएगा आपका S10। जैसे यहां पे देख लीजिए SN बराबर है 4n² प्लस 2 है। इसमें कहा था कि S10 निकालिए, तो 4 के 4, अब यहां पे 10 का स्क्वायर प्लस 2 निकाल देते हैं, तो 4 इंटू 100 प्लस 2 होगा। ये आपका 402 हो जाएगा। उसी प्रकार से कहा था कि S15 निकालिए, तो 4 के 4, अब यहां पे 15 रख करके 15 का स्क्वायर प्लस 2 कर लेंगे, 4 गुने 225 प्लस 2, ये आपका हो जाएगा 902। तो योगफल निकालना है तो डायरेक्ट यहां पे n का मान रख करके निकाल लेंगे। लेकिन अगर पदों की संख्या निकालना है, पदों की संख्या का मतलब कि आपको मान लीजिए 10वां पद निकालना है, जैसे 10वां पद आपको निकालना होगा, तो 10वां पद के लिए यहां पे आपको सबसे पहले यहां से ई फॉर्मूला अप्लाई करना है। ई फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा? सबसे पहले आपको TN निकालना होगा।
और टीएन निकाल करके उसके बाद आपको जो पद पूछेगा वही पद आपको निकाल लेना होगा। तो आइए इस प्रश्न को भी देख लीजिए। कौन सा प्रश्न था? ये आपका प्रश्न है ना। तो देखिए इसमें पूछा कि पहला पद यानी कि जो आपका S1 होगा तो एकरा से निकालेंगे, Sn से निकालेंगे। Sn बराबर आपका दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर। आप S1 निकाल लीजिए तो 4 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, 4 माइनस 1 बराबर आपका 3 होगा। उसी प्रकार से प्रथम दो पदों का योगफल यानी कि S1 प्लस S2 निकालना है। तो S1 आपका 3 आ गया और S2 निकालने के लिए यहां पे 2 रख लीजिए तो 4 गुने 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 बराबर 4। तो ये आपका 4, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 4 और 3 आपका 7 हो जाएगा। इस प्रकार से निकालेंगे। दूसरा पद निकालना मतलब T2 निकालना है। तो T2 निकालने के लिए सबसे पहले इसको बदलना होगा। चलिए नया इसी पे देख लेते हैं, इसको इरेज करके। यहां से सबसे पहले आपको दिया हुआ है Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले निकालना होगा Sn माइनस 1। तो 4 के 4 n माइनस 1 माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 होगा। इसको डायरेक्ट हल कर दिए। यहां से इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस 5। अब आपको निकालना है Tn, तो Tn बराबर फॉर्मूला हो गया Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Tn इक्वल टू Sn का मान आपका है 4n माइनस एन स्क्वायर और इसमें घटा देना है 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस 5 को। तो हल करेंगे, यहां से Tnवा पद निकलेगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस एन स्क्वायर प्लस 5। तो ये आपका हो जाएगा Tn इक्वल टू आपका ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n हो जाएगा। आप यहां से पहला पद भी निकाल करके चेक कर सकते हैं, एक रखने पे आपका 3 निकलेगा। यहां से दूसरा पद पूछा है तो T2 निकाल लीजिए, 5 माइनस 2 गुने 2। ये आपका फाइनली 1 आवेगा। कितना आवेगा? 1। पहला पद अगर निकालना होता तो आप निकाल लेते T1 जो कि आप S1 के बराबर बोल सकते हैं, और ये आपका कितना आवेगा? ये आपका 3 आवेगा। सार अंतर भी निकाल सकते हैं। 10वां पद का कहेगा तो 10वां पद निकालेंगे। Tn आपका देले है 5 माइनस 2n और इसमें 10वां पद पूछा है तो 5 माइनस 2 इंटू 10 हो जाएगा 5 माइनस 20 जो कि माइनस में 15 आवेगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आइए 12 वाला प्रश्न को देख लेते हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकालना है। 40 को धन पूर्णांक का योगफल निकालना है जो 6 से कटना चाहिए। 6 से कटने वाला पहला संख्या कौन होगा? 6 होगा, फिर 12 होगा, करते करते 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा। इस प्रकार से आगे आपको कंटिन्यू चलेगा। तो यहां पे देख रहे हैं कि a बराबर 6 है, d बराबर भी 6 होगा और n बराबर आपको 40 है। तो यहां से निकालना है S40 तो हो जाएगा 40/2 और 2 इंटू ए प्लस 40 में से 1 गया तो 39, 39 इंटू 6 होगा। तो 40/2 यहां से 2 कॉमन कर लेते हैं, ये आपका 6 प्लस 39 इंटू 3 होगा। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 40 इंटू 6 प्लस 9 या 27, 18 और 2 20, 207 हो जाएगा। तो 40 गुने 213, इसको हल करेंगे, हल करने पे जो आएगा वही आपका आंसर होगा। अब दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। अंत वाला पद आपका कितना हो जाता? अंत वाला पद आपका 240 होता। ये आपका Tnवा पद हो गया, ये आपका Tn हो गया, सॉरी Tn हो जाएगा। उससे भी बना सकते हैं, ये आपका अंत वाला हो गया, 40वां हो गया ना, 40वां पद। उसके थ्रू फिर आपको n निकालना पड़ता और n निकालिएगा तो आपको 40 ही देगा। उस तरीका से भी बनाइएगा तो आंसर आपका सेम ही मिलेगा।
तो ये आपका अंतिम पद हो जाता, ये पहला पद है, अंतर यहां से निकाल लीजिए। और 40वां पद आपको पूछा है तो इस 40 डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, जैसा आपका मन हो वैसे निकालिएगा। 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 का पहला गुणज 8 होगा, दूसरा गुणज आपका 16 होगा, तीसरा गुणज 24 होगा, करते 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 आपको 15 गुणज, 15वां गुणज से भी निकाल सकते हैं कि 15वां गुणज कितना हो जाएगा। इसका 15वां गुणज आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 15 8 120। तो यहां से a बराबर 8 है, d बराबर 8 है और tn इक्वल टू 120 है, और यहां से n बराबर 15 है। तो आपको डायरेक्ट s 15 निकालना है। तो 15/2 और ये हो जाएगा a प्लस l, l यानी कि tn। तो 15/2 गुने 128। तो हल करेंगे 15 गुने 64, 15 में 64 से गुना कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 960। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो 0 और 50 के बीच में पहला विषम आपका 1 होता है, फिर आपका 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, करते 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 आपका 49 होगा। तो a बराबर 1 है, d बराबर यहां से 2 होगा, अंतिम पद आपका 49 है। यहां से पहले n निकालना होगा और n जब निकल जाएगा तो एस n निकलेगा, ये आपका HW है। हालांकि यहां पे एक ट्रिक भी होता है, विषम के लिए अगर सम पूछेगा, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर, तो उसके लिए आपको जितना होगा ना उसका स्क्वायर करना होगा, n स्क्वायर होता है। जैसे मान लीजिए कि 1 से लेके 50 के बीच में 25 गो है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए कि 40 गो है तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से n निकाल करके आप चेक कर सकते हैं। ये आपका ऑड का है। अगर इवन की बात करते हैं, ऑल कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, तो उस स्थिति में क्या हो जाता, उस स्थिति में होता n इंटू n प्लस 1, जिसको बोल सकते हैं n स्क्वायर प्लस n। अलग पेज पे आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है, प्लस 4 है, प्लस 6 है, प्लस 8 है। अभी आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले n निकाल लीजिएगा, और n प्लस 1 से आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका सम निकल जाएगा, सम ऑफ ऑल इवन नंबर। जैसे 2 गो से समझ लीजिए, 2 प्लस 4 है, तो 2 प्लस 4 है तो 6 होगा। 6 का मतलब इसमें कितना पद है, इसमें आपका 2 पद है, तो 2 लिखिए, अब एक आगे बढ़ा के लिख दीजिए, 2 तिहाई 6। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 3 गो लेते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6, तो 3 पद है तो 3 गुने 4 लिखेंगे, यानी कि n हो गया, n प्लस 1 हो गया, तो 12 होगा। ये तीनों को आप जोड़ के देख सकते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 को जोड़िएगा तो 12 होगा। विषम के लिए हम लोग देखें कि n इंटू n होता है, n स्क्वायर पे कर सकते हैं, उसको भी समझ लीजिए आप लोग। जैसे कि 1 है, प्लस 3 है, प्लस 5 है, प्लस 7 है, तो 1 और 3 को जोड़ना चाहते हैं तो 4 होगा। 4 का मतलब ये आपका कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि टोटल 2 गो है। उसी प्रकार से 1 प्लस 3 प्लस 5 होगा, ये आपका 3 गो है तो 3 का स्क्वायर, जो कि कितना होगा, 9। तो अगर n होता, ये कहां तक जाता, n तक, तो उस स्थिति में इसका सम क्या होगा, n स्क्वायर होगा। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट।